और अब बात कश्मीर की, जिसे आतंकी फिर से लहूलुहान करने की कोशिश में लगे हैं। घाटी कई दिनों से शांत थी, लेकिन अब वहां गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। पाकिस्तान की शह पर आतंकी कश्मीर में टारगेट किलिंग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की कोशिश इस आतंक पर न सिर्फ लगाम लगाने की है, बल्कि इसे जड़ से खत्म करने की भी है। एबीपी न्यूज के संवाददाता आसिफ कुरैशी की श्रीनगर से एक खास रिपोर्ट देखिए। हत्या, हत्या और हत्या। कई महीनों की शांति के बाद कश्मीर में कत्लेआम का दौर फिर शुरू हो गया है। आतंकियों का कहर अब बेगुनाहों पर टूट रहा है और उसका नया शिकार बने हैं राजस्थान के रहने वाले विजय कुमार। आतंकी कैसे बेखौफ तरीके से चुन चुन कर लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, उसका सबूत है ये 1 मिनट और 13 सेकंड का वीडियो। देखिए, ठीक सुबह 10:50 पर इलाकाई देहाती बैंक के गेट के बाहर एक आतंकी पहुंचा। बाहर का मुआयना करता है। यही आतंकी 10:51 और 8 सेकंड यानी 28 सेकंड बाद एक पैर बैंक में रखता है और चारों तरफ गौर से देखता है। 8 सेकंड बाद वो बाहर निकल जाता है। तभी कैमरे के फ्रेम में फोन पर बात करते विजय कुमार कैद होते हैं। विजय को अंदाजा नहीं था कि उनके साथ अगले कुछ सेकंड्स में क्या होने वाला है। और ठीक 25 सेकंड बाद यानी 10:51 और 41वें सेकंड पर हमलावर बैंक में फिर से दाखिल हुआ और विजय के सीने में गोली दाग देता है। ये जो अरे का इलाका है, अगर ये मेरी बाईं ओर जो सड़क जा रही है, ये सड़क जो है ये कुलगाम के गोपालपुरा की तरफ जाती है। गोपालपुरा वही गांव है जहां पे 2 दिन पहले रजनी बाला नाम की महिला शिक्षक की हत्या कर दी गई थी। यानी कहीं ना कहीं पुलिस का ये मानना है कि गोपालपुरा में शिक्षिका रजनी बाला की हत्या और इस हत्या के में जो है वो तार जुड़े हुए हो सकते हैं, और हो सकता है कि ये एक ही ग्रुप हो जिन्होंने इन दोनों हत्याओं को अंजाम दिया हो। ये चल रहा था आगे एग्ज़ाम, उनके पीओ के एग्ज़ाम होते हैं, वो तैयारी कर रहा था आगे ब्रांच मैनेजर बन के फिर कोई और स्टेट में या कहीं भी आने की। हमारी कोशिश तो ये है कि राजस्थान में कहीं आ जाए। विजय बेनीवाल राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले थे और 4 दिन पहले ही ड्यूटी पर लौटे थे। जताना चाह रहे हैं कि ये पूरा कश्मीर इस्लामाइजेशन की ओर बढ़ गया है। यहाँ पर हालात खराब हैं, ये हमें डरा रहे हैं, हमें धमका रहे हैं। तो जब तक वहाँ हालात ठीक नहीं होते हैं, जब तक वहाँ कंडीशंस ठीक नहीं होती, वहाँ चीजें ठीक नहीं होती हैं, आप हमें बलि का बकरा क्यों बढ़ा रहे हैं? ना विकास का रास्ता रुकेगा और ना ही ये कातिल बख्शे जाएंगे जो देश के नागरिकों की हत्या कर रहे हैं, जो देश के अंदर दहशत का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कब्र में पहुंचाया जाएगा। सुरक्षा बलों ने हत्या वाली जगह के आसपास कॉर्डन डाल दिया। आतंकियों की तलाश जारी है, लेकिन घाटी में एक के बाद एक हो रही मौत के बाद विपक्षी दल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और लिखा, एनडीए सरकार कश्मीर में शांति बहाल करने में असफल रही। केंद्र सरकार कश्मीर में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। हमारे नागरिकों की इस तरह आतंकियों द्वारा हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीते 2 महीनों में आतंकियों ने अपने हमले का स्टाइल पूरी तरह बदल दिया है। पहले वो सुरक्षा बलों को निशाना बनाते थे, लेकिन अब खौफ फैलाने के लिए वो नया पैतरा इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर पहले नंबर पर कश्मीरी पंडित हैं, दूसरे नंबर पर प्रवासी मुलाजिम, तीसरे नंबर पर सरकारी कर्मचारी हैं, फिर पुलिसकर्मी और कलाकार। सबसे ज्यादा खौफ में वो कश्मीरी पंडित हैं जो सरकारी नौकरी में हैं। रजनी बाला की हत्या के बाद 4000 हिंदू सरकारी कर्मचारियों ने पलायन किया
और आज इन्होंने प्रोटेस्ट मार्च भी निकाला। मांग है कि सरकार इन्हें कश्मीर से जम्मू में ट्रांसफर करे। बिल्कुल सर, अब डर का माहौल हमारे वहाँ पे बन गया है। हमारे घर वाले भी बड़े डरे हुए हैं, हमारी कम्युनिटी सारी डरी हुई है। अब वहाँ पर अब ज्यादा देर वहाँ पे नौकरी नहीं कर पाएंगे सर। जो 2007 से लोग जो डिप्लॉयड हैं वहाँ उनको जो है वापस लाया जाए ताकि जो किलिंग हो रही है उनको रोका जाए सर। जान पर खेल कर कौन सर वहाँ ड्यूटी देगा? ये तो जान पर बनाई है ना। अब जब वो लोग खुद प्रोटेक्ट नहीं है तो हमें वो कहाँ से प्रोटेक्शन देंगे? एक प्राइवेट व्हीकल में हमारे सिपाही जा रहे हैं और उस प्राइवेट व्हीकल में ब्लास्ट हो गया। किसने किया भाई ब्लास्ट? ये सरकार आपकी है। वहां पर कश्मीरी पंडितों को गोली मारी जा रही है, जो हिंदू माइनॉरिटीज है उनको गोली मारी जा रही है। कौन जिम्मेदार है इसका? नरेंद्र मोदी की सरकार किस पे जिम्मेदारी आयद करेगी इसका? हमको बताएं, देश को बताएं। और वही गलती कर रहे हैं जो 1989 में हमने की थी। कश्मीर में लगातार बिगड़ते हालात के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कल हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। आज भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गृह मंत्री से मुलाकात की। चर्चा है कि टारगेटेड किलिंग्स को रोकने के लिए केंद्र सरकार नए एक्शन प्लान पर काम कर रही है ताकि आतंकी फिर से अपनी जड़ें मजबूत न कर सकें। पापा, पापा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।